कैसे हो आप सब। श्री चतेश्वर इंग्लिश अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आज हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए बेटा, आज हम कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 जिसका नाम है सर्दी गर्मी का बना कविता का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए बेटा, हमारा ये जो पाठ है सर्दी गर्मी का बना, यह एक कविता है। क्या है? एक कविता। तो इस कविता को पढ़ने से पहले, इस पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा पाठ परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो पाठ 5 है जिसका शीर्षक है सर्दी गर्मी का गोदाम। गोदाम का अर्थ होता है बेटा सामान रखने का स्थान। गोदाम का क्या अर्थ होता है? सामान रखने का, सामान रखने का स्थान। तो इस प्रस्तुत पाठ में जो है सर्दी गर्मी का गोदाम यानी सर्दी और गर्मी को एकत्रित करने की जो जगह है उससे संबंधित इस यह पाठ आया है। यानी प्रस्तुत पाठ के अंदर, प्रस्तुत कविता के अंदर कवि ने सर्दी और गर्मी की ऋतु के बारे में और उनके आने पर की जाने वाली आवश्यक तैयारियों का वर्णन इस कविता में प्रस्तुत किया है। यानी जैसा कि आपको इसके शीर्षक से विदित हो रहा होगा, सर्दी गर्मी का गोदाम का गोदाम क्या होता है? एक सामान रखने की जगह होती है। तो उसी प्रकार इस कविता में एक छोटा सा बालक है जो जिस प्रकार से हमारा जो एक्स्ट्रा सामान होता है, तो ज्यादा सामान होता है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है, तो वह हम एक जगह पर एकत्रित करके रख देते हैं और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम उस सामान को उस जगह से निकाल कर लेकर आ जाते हैं और उसे काम में लेते हैं। तो उसी प्रकार से एक बालक भी जो सर्दी और गर्मी को एकत्रित करना चाहता है, अर्थात सामान रखने के का जो स्थान होता है गोदाम, उसी की तरह है एक सर्दी और गर्मी का भी गोदाम बनाना चाहता है जिसमें वह सर्दी और गर्मी को एकत्रित करके रख सके और जब गर्मी की ऋतु आए तब वह उस गोदाम में से एकत्रित की हुई सर्दी को निकाले और जब सर्दी की ऋतु आए तब वह एकत्रित की हुई गर्मी को निकाल ले। तो इस प्रकार इस प्रस्तुत कविता में एक छोटे से बालक के द्वारा सर्दी और गर्मी की ऋतु आने पर उससे पूर्व क्या क्या तैयारियां उसके द्वारा की जाती है, वह क्या क्या तैयारियां करना चाहता है, तो उससे संबंधित यह कविता है सर्दी गर्मी का गोदाम। तो आज हम इस कविता का अध्ययन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और इसके भावार्थ को भी समझेंगे। तो यह एक बहुत ही अच्छी मनोरंजक कविता है। देखिए बेटा, एक बड़ा गोदाम चाहिए जिसमें सारी गर्मी भरनी, सर्दी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी करूं। बड़े कड़ाके की सर्दी में जब आएगा चिल्ला झाला, खोलूंगा गोदाम तभी में बज जाएगा युद्ध नगाड़ा। सब सिकेंगे सूझबूझ में, टूटी फूटी होगी भाषा, मलमल के कुर्ते में सजकर बन जाऊंगा एक तमाशा। एक बड़ा गोदाम चाहिए जिसमें सारी सर्दी भरनी, गर्मी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी करूं। गरम हवा जो गुस्से में भर लगे मारने असा तमाशा, तब अपना गोदाम खोलकर मैं निकलाऊं अचरज खासा। कानों में मफलर लपेटकर, हाथों में पहन दस्ताने, मौसम की गर्मी से लड़ने मैं जाऊंगा लंबी ताने। सर्दी अच्छी गर्मी अच्छी मगर ज्यादा बहुत बुरी है, और ज्यादती सहन होती हवा जिंदगी तेज छुरी है।
गोदाम, जो हमारी कविता है सर्दी गर्मी का गोदाम, अभी मैंने इसका वाचन किया। अब हम एक एक करके इस पूरी कविता का भावार्थ समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस कविता के अंदर एक छोटा सा बालक है, यानी इस कविता में भी आप ही के जैसा एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बालक है। वह अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि एक बड़ा गोदाम चाहिए, कि मुझे एक बड़ा सा गोदाम चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था गोदाम क्या होता है। गोदाम का अर्थ होता है सामान रखने का स्थान। इसके साथ साथ देखिए मैं आपको शब्दार्थ भी बताती जाऊंगी ताकि आपको इस पाठ को समझने में आसानी हो। तो देखिए बेटा, हमारा पहला शब्द क्या आया है फिर गोदाम। गोदाम का अर्थ होता है सामान रखने का स्थान, सामान रखने का स्थान। तो इसमें एक बालक क्या कहता है कि मुझे भी एक बड़ा सा गोदाम चाहिए। यानी आपने देखा होगा दुकानों के अंदर गोदाम बनाए जाते हैं, उसमें जो सामान उनके पास ज्यादा होता है, यानी वो एक साथ काफी सामान लेकर आते हैं और जो जरूरत होती है उतना वह अपनी दुकान में रख लेते हैं और बाकी वह गोदाम में रख देते हैं, ताकि जब उन्हें जरूरत पड़े उस सामान की तो वह उस जगह से उस सामान को लेकर आ जाए। तो उसी प्रकार ये बालक भी क्या कहता है कि मुझे भी जिस प्रकार सामान रखने की एक जगह होती है, मुझे भी वैसा ही एक गोदाम चाहिए। क्यों चाहिए? जिसमें सारी गर्मी भर हो। और मुझे वह गोदाम क्यों चाहिए? क्योंकि मैं उसमें गर्मी भरना चाहता हूँ। यानी यह अभी जो है वर्तमान समय गर्मी का मौसम की बात हो रही है, यानी इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है। तो एक बालक कह रहा है कि अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है तो मुझे गर्मी भरने के लिए यानी एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं गर्मी एकत्रित करके रख लूँ। सर्दी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी कर लूँ। तो अब आगे वो बालक क्या कहता है कि सर्दी की ऋतु आए उससे पहले ही मैं अपनी तैयारी करना चाहता हूँ। तैयार का अर्थ क्या होता है? तैयारी का अर्थ होता है बेटा तैयार होने की क्रिया। यानी कि जब हम कोई काम आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो उससे पहले किया जाने वाला काम, यानी उस काम को शुरू करने से पहले उसके लिए जो काम हमारे द्वारा किया जाता है उसे कहा जाता है तैयारी। तो देखिए तैयारी का क्या अर्थ होता है? तैयार होने की क्रिया। तैयारी अर्थात तैयार होने की क्रिया। तो अब वह बालक क्या कहता है कि मैं भी सर्दी आने से पहले, यानी सर्दी का मौसम आने से पहले, सर्दी की ऋतु आने से पहले ही मैं अपनी तरफ से तैयारी करना चाहता हूँ, ताकि जब सर्दी की ऋतु आए तो मैंने जो अपने गोदाम में गर्मी एकत्रित की है मैं उसका उपयोग उस समय ले सकूँ। तो इस प्रकार इन चारों पंक्तियों के माध्यम से एक छोटा सा बालक हमें यह बताना चाह रहा है कि मुझे एक बड़ा सा गोदाम चाहिए, यानी सामान रखने का जो स्थान होता है वैसा ही स्थान, वैसा ही गोदाम मुझे भी चाहिए। और उसे वह गोदाम क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें वह गर्मी भरना चाहता है। यानी अभी गर्मी की ऋतु चल रही है, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस समय वह गर्मी को उस गोदाम में एकत्रित करके रखना चाहता है, ताकि जब उसे जरूरत पड़े तो वह जिस प्रकार से हमें सामान की जरूरत होती है तो हम गोदाम में से निकाल कर ले आते हैं और काम में लेते हैं, तो उसी प्रकार वो बालक भी चाहता है कि मैं जो ये गर्मी गोदाम में एकत्रित करूँ, तो जब मुझे इस गर्मी की आवश्यकता हो। और गर्मी की आवश्यकता कब पड़ती है? सर्दी के मौसम में, सर्दी की ऋतु में। तो जब सर्दी का मौसम आए, सर्दी की ऋतु आए, तब मैं उस गोदाम से गर्मी निकाल सकूं। तो इसलिए वह गर्मी एकत्रित करना चाहता हूं और सर्दी के आने से पहले ही मैं अपनी ये तैयारी
करना चाहता हूँ ताकि जब सर्दी का मौसम आए और बहुत अधिक ठंड पड़ने लग जाए तो मैं अपने गोदाम में भरी हुई इस गर्मी का उपयोग कर सकूँ। बड़ी कड़ाके की सर्दी में जब आएगा चिल्ला झाड़, खोलूंगा गोदाम तभी मैं, बच जाएगा युद्ध नगाड़ा। तो अब देखिए वो छोटा सा बालक क्या कहता है कि जब कड़ाके की सर्दी आएगी, कड़ाके की अर्थात जोरदार जो ठंड पड़ती है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है, वह कड़ाके। कड़ाके का अर्थ होता है जोर। इसमें एक शब्द आया है बेटा कड़ाके। कड़ाके का क्या अर्थ होता है? जोर। और फिर दूसरा शब्द क्या आया है? सर्दी। सर्दी तो आप सब जानते हो, ठंडी का जो मौसम होता है इसे क्या कहते हैं? सर्दी कहते हैं। जब आएगा चिल्ला झाड़ा, चिल्ला झाड़ा, चिल्ला का अर्थ होता है 40 दिनों का समय। 40 दिनों का, 40 दिनों का समय, इसे कहा जाता है चिल्ला। तो झाड़े का अर्थ होता है सर्दी। इसमें शब्द आया है जाड़ा। जाड़ा का अर्थ होता है आपका, जाड़ा का अर्थ होता है सर्दी। तो देखिए बेटा अब वो छोटा सा बालक क्या कहता है कि जब कड़ाके की सर्दी आएगी, जब बड़े कड़ाके की सर्दी में जब आएगा चिल्ला झाड़ा, यानी जब जोरदार की ठंड पड़ेगी, यानी सर्दी का मौसम आने पर जब बहुत अधिक ठंड पड़ने लग जाएगी और जब आएगा चिल्ला झाड़ा अर्थात सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ने वाले जो 40 दिनों का जो समय होता है सर्दी का, जिसमें बहुत अधिक ठंड पड़ती है, 1-2 महीने, 1-1.5 महीने, तो जब वो 40 दिन जिस समय बहुत अधिक ठंड पड़ती है, जब वह समय आएगा और उस समय में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी, जोरदार वाली ठंड पड़ेगी, तब मैं क्या करूँगा? खोलूंगा गोदाम तभी में, बज जाएगा युद्ध नगाड़ा। तो उस कड़ाके की ठंड वाले उस 40 दिनों में जो जोरदार वाली ठंड पड़ेगी अर्थात जो 1-1.5 महीने की जो सर्दी है, जिसमें बहुत अधिक ठंड लगती है, दिसंबर जनवरी का जो मौसम होता है उसमें आपने देखा होगा बहुत अधिक ठंड पड़ने लग जाती है। तो जब कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और वो 40 समय का जो चिल्ला झाड़ा आएगा, तो उस समय मैंने जो गोदाम में गर्मी भर रखी है, उस गर्मी के गोदाम को मैं खोलूंगा और उसमें से गर्मी निकाल कर मैं उसका उपयोग करूंगा और तब बच जाएगा युद्ध नगाड़ा। और तब क्या बच जाएगा? युद्ध नगाड़ा अर्थात युद्ध नगाड़ा का अर्थ होता है लड़ाई का शंखनाद हो जाएगा। यानी सर्दी के मौसम में जब अचानक से मैं अपना गोदाम खोलूंगा और उसमें भरी हुई गर्मी बाहर निकलेगी, तो सर्दी और गर्मी की दोनों मौसमों में आपस में क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से लड़ाई का शंखनाद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक शब्द आया है युद्ध। युद्ध का क्या अर्थ बताया मैंने अभी आपको? युद्ध का अर्थ होता है बेटा लड़ाई। लड़ाई। तो देखिए इस प्रकार से वह छोटा सा बालक हमें क्या बता रहा है कि जो गर्मी मैं एकत्रित करके गोदाम में भरूंगा, गोदाम में रखूंगा, उस गर्मी की जरूरत मुझे कब पड़ेगी? सर्दी के दिनों में जब जोरदार की ठंड पड़ेगी, कड़ाके की ठंड पड़ेगी और जो 1-1.5 महीने यानी 40 दिनों का जो समय होता है उसमें अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो वह 40 दिनों का जो समय होगा जिसमें बहुत अधिक ठंड पड़ेगी, कड़ाके की ठंड पड़ेगी, तब मैं जो मेरा गर्मी का गोदाम है जिसमें मैंने गर्मी को एकत्रित करके रखा है उसे मैं खोलूंगा, उस गोदाम को खोलूंगा और जब गर्मी बाहर आएगी तब अचानक से क्या हो जाएगा? युद्ध नगाड़ा बज जाएगा। यानी सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसमों की आपस में क्या होने लग जाएगी? लड़ाई होने लग जाएगी। अब आगे देखिए
मलमल के कुर्ते में सजकर बन जाऊंगा एक तमाशा। अब वो छोटा सा बालक क्या कहते हैं कि जब वो कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, जो चिल्ला झाड़ा है, जो अत्यधिक ठंड का 40 दिनों का जो समय है, उस समय में सभी लोग सर्दी आने के कारण क्या करेंगे, स्वेटर, टोपी, मफलर ये सब पहने हुए होंगे और सब सीसेंगे सूट बूट में। और ये सब पहनकर, यानी गर्मी के मौसम में तो गर्मी अधिक पड़ने की वजह से कोई भी सूट वगैरह नहीं पहनता, ना ही मफलर टोपी ये सब लगाता है। परंतु सर्दी के मौसम में अत्यधिक सर्दी लगने के कारण सभी लोग उससे बचाव के लिए मफलर, टोपी, दस्ताने ये सब पहनते हैं, स्वेटर वगैरह, सूट। तो अब बालक क्या कहता है कि सभी लोग सूट बूट में क्या करेंगे, सिसकेंगे। सिसकने का अर्थ होता है जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो उसकी वजह से हमारे दांतों में कंपकंपाहट होती है, हमारे दांत कड़ाके की ठंड की वजह से कड़कड़ाने लगते हैं। तो वो कड़कड़ाने की जो ध्वनि है वो होती है सिसकना। तो जब अत्यधिक ठंड पड़ेगी, बहुत अधिक ठंड पड़ेगी, तो सभी लोग जो है जिनके स्वेटर, मफलर, टोपी वगैरह सब जो सर्दी से बचाव के लिए जरूरी वस्त्र होते हैं वो पहने हुए होंगे, फिर भी वह उसमें सिसक रहे होंगे, यानी उन्हें अत्यधिक ठंड लगने की वजह से वह कंपा रहे होंगे। उस समय टूटी फूटी होगी भाषा, और उनकी भाषा भी कैसी होगी, टूटी फूटी। अब टूटी फूटी भाषा कैसी होगी, आपने देखा होगा जब अत्यधिक ठंड पड़ती है तो उस वजह से क्या होता है, हमें बहुत ठंड लगती है, हमारे शरीर में कंपकंपाहट होती है, उसकी वजह से हमारे दांत भी कड़कड़ाने लगते हैं, दांतों में भी कड़कड़ाहट होती है। तो उस कारण से अत्यधिक सर्दी पड़ने के कारण हम ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, यानी बोलते बोलते भी हमारे दांत कड़कड़ाते हैं, तो जो हम बोलना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता। तो इसीलिए ये छोटा सा बालक कहता है कि जब सर्दी की कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और सभी सूट बूट में होंगे, अर्थात सभी स्वेटर, मफलर, टोपी सब पहने हुए होंगे, जिससे वह सर्दी से अपने शरीर का बचाव कर सके। तो वो पहने होने के बावजूद भी उन्हें बहुत ठंड लग रही होगी और वो सिसक रहे होंगे, और उस समय सर्दी के कारण उनकी आवाज भी कैसी होगी, जो वो भाषा बोलेंगे वह भी कैसी होगी, टूटी फूटी होगी, यानी स्पष्ट रूप से वह नहीं बोल पाएंगे। और क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण, अत्यधिक सर्दी पड़ने के कारण हमारे शरीर में कंपकंपाहट होगी, और इसकी वजह से सिसकने के कारण हमारे दांत भी कड़केंगे और दांतों में कंपन होगा, कड़कड़ाहट उत्पन्न होगी। तो उस कड़कड़ाहट की वजह से जब वह बोलेंगे तो उनकी भाषा स्पष्ट सुनाई नहीं देगी, तो वह भाषा क्या हो जाएगी, टूटी फूटी हो जाएगी। तब मैं क्या करूँगा, अब वो बालक उस समय क्या करेगा, मफलर के कुर्ते में सजकर बन जाऊंगा एक तमाशा। तो अब वो बालक क्या कहता है कि जब चारों तरफ सर्दी होगी और सभी लोग सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर, मफलर, कुर्ती, स्वेटर, मफलर, टोपी, दस्ताने, मोजे ये सब पहन के रखेंगे, उसी समय मैं क्या करूँगा, एक मलमल का कुर्ता पहनूंगा। मलमल का कुर्ता जो होता है गर्मी या बारिश के मौसम में पहना जाता है। तब वह बोलता है कि मैं उनकी तरह स्वेटर, मफलर, टोपी ये सब नहीं पहनूंगा। क्या पहनूंगा, एक मलमल का कुर्ता पहनूंगा, और ये सब देखकर मैं बन जाऊंगा एक तमाशा, और मैं उसमें सजकर, अर्थात मैं वह कुर्ता पहनकर जब घर से बाहर निकलूंगा तो मैं एक तमाशा बन जाऊंगा, यानी एक मनोरंजन दृश्य बन जाऊंगा। और मनोरंजन दृश्य वह क्यों बन जाएगा, क्योंकि सभी लोग उस मौसम में, उस कड़ाके की ठंड में स्वेटर, मफलर ये सब पहनकर बैठे हुए होंगे, फिर भी उन्हें ठंड लग रही होगी, लेकिन उस समय ये छोटा सा बालक क्या करेगा, एक मलमल का कुर्ता पहनकर अपने घर से बाहर निकलेगा। तो उस समय सभी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या इस बालक को ठंड नहीं लग रही है, यानी हम सब तो इतने सारे वस्त्र पहनकर सर्दी से बचाव की कोशिश कर रहे हैं, परंतु यह छोटा सा बालक सिर्फ एक मलमल के कुर्ते में सजकर
कैसे बाहर आ गया, क्या इसको ठंड नहीं लग रही, अर्थात सभी मुझे देखेंगे और मैं एक मनोरंजक दृश्य बन जाऊंगा। और उसे वह मलमल का कुर्ता पहनकर क्यों आएगा, क्योंकि उसने अपने गोदाम में गर्मी भर रखी है, तो वह उस गर्मी को बाहर निकाल लेगा, तो इस वजह से उसे ठंड नहीं लगेगी। तो इस प्रकार इन तीनों पद्यांश में एक छोटे से बालक ने अपने मन की इच्छाएं व्यक्त की है कि वह चाहता है कि जब सर्दी का मौसम आए तो उससे पहले जो गर्मी आती है उस समय वह गर्मी के ऋतु में एक गोदाम में गर्मी भरकर एकत्रित करे, ताकि जब सर्दी का मौसम आए, जब सर्दी की ऋतु आए, तब वह धीरे धीरे उस गर्मी को बाहर निकाले, अर्थात अपने गोदाम को खोले जिससे गर्मी बाहर आए और उसको सर्दी नहीं लगे, उस बालक को सर्दी नहीं लगे। तो इस प्रकार वह वर्णन करते हुए कहता है कि मैं इस प्रकार से अपनी ये सारी तैयारियां करना चाहता हूँ। तो देखिए बेटा, हमने जो ये 3 पद्यांश पढ़े हैं, एक बार फिर से मैं संक्षेप में आपको इनका भावार्थ समझा देती हूँ एक साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इन तीनों पद्यांशों में एक छोटे से बालक ने कहा है कि मैं एक बड़ा सा गोदाम लेना चाहता हूँ और उस गोदाम में मैं क्या करूँगा, गर्मी की ऋतु होगी, जब गर्मी का मौसम होगा तब मैं उस गोदाम में गर्मी को भर कर रख लूँगा, ताकि जब सर्दी का मौसम आए, जब सर्दी की ऋतु आए, तो मैं धीरे धीरे अपने गोदाम में से गर्मी बाहर निकालूँ, यानी जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़े वैसे वैसे जो गर्मी मैंने एकत्रित की है मैं उसका उपयोग कर सकूँ। तो इस प्रकार से वह सर्दी की ऋतु आने से पहले ही तैयारी करना शुरू कर देता है, तैयारी करना चाहता है कि वह उस गोदाम में गर्मी को भरकर रख ले। और फिर वो बताता है कि मैं ये तैयारी क्यों करना चाहता हूँ, यानी कि मैं ये सर्दी का और गर्मी का गोदाम क्यों बनाना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि जब कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, जब जोरदार ठंड पड़ेगी, जो 40 दिनों का समय होता है, यानी 1-1.5 महीने का जो समय होता है दिसंबर जनवरी का, जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है, तो उस समय जब चिल्ले झाड़े का समय आएगा, तब मैं धीरे धीरे अपने गर्मी के गोदाम को खोलूँगा और उसमें से थोड़ी थोड़ी गर्मी लेकर मैं उसका उपयोग करूँगा, ताकि मुझे उस अत्यधिक ठंड के मौसम में भी सर्दी नहीं लगे। और वो कहता है कि जब कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और सभी लोग स्वेटर, मफलर, टोपी, मोजे, दस्ताने ये सब पहनकर बैठे होंगे, अर्थात सर्दी से अपने शरीर का बचाव करने के लिए वह ऊनी कपड़े धारण करेंगे, ऊनी वस्त्र धारण करेंगे। उस समय मैं क्या करूँगा, उस समय मैं मलमल का एक कुर्ता पहनकर अपने घर से बाहर निकलूँगा, यानी सब लोग ठंड के कारण सिसक रहे होंगे और ठंड के कारण उनकी भाषा भी कैसी हो जाएगी, टूटी फूटी, अर्थात अस्पष्ट हो जाएगी। तो उस समय मैं मलमल की कुर्ती पहनकर जब घर से बाहर निकलूंगा, तो सब लोग मुझे आश्चर्य से देखेंगे कि इस कड़ाके की ठंड में भी क्या इस छोटे से बालक को सर्दी नहीं लग रही है, अर्थात ये गर्मी के वक्त, बारिश के वक्त कैसे पहनकर बाहर घूम रहा है, यानी इसने ना तो स्वेटर पहना है, ना टोपी लगाई है, ना मफलर बांधा है, यानी कि इस छोटे से बालक को क्या ठंड नहीं लग रही है। तो इस कारण से सभी मुझे देखेंगे और मैं एक मनोरंजक दृश्य बन जाऊंगा। तो इस प्रकार इन पद्यांशों में एक छोटे से बालक ने गर्मी को एकत्रित करने के लिए एक गोदाम बनाने की अपनी इच्छा प्रकट की है, जिसके माध्यम से वो जब सर्दी का मौसम आए तब वह उसका उपयोग कर सके। तो देखिए बेटा, आज हमने जो ये कविता पढ़ी है, मैं आशा करती हूँ कि इस कविता का जितना अंश आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा और आपको इसे पढ़ने में बहुत मजा भी आया होगा, क्योंकि इसमें भी एक छोटे से बालक की ही बात की गई है, वो भी बिल्कुल आप ही की तरह है। आपके भी दिमाग से कभी ना कभी आता होगा कि काश ऐसा होता कि हम भी गर्मी को एकत्रित कर लेते और जब सर्दी का मौसम होता तो हमारे घर में हमारे पास अगर गर्मी होती तो हम भी धीरे धीरे उस गर्मी को निकालते और हमें ठंड नहीं लग रही होती। तो उसी प्रकार वह भी यही सब सोच रहा है। तो देखिए बेटा, इस
कविता का जो आगे का अंश है, जो बची हुई कविता है, उसका अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो आज का आपका गृहकार्य ये रहेगा कि आपको ये जो कविता है, इस कविता को आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और साथ ही साथ इसे याद भी करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कविता को पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, सुनने में बहुत आनंद आया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी। तो चलिए हम अपनी कक्षा का समापन यही करते हैं। मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।